मैं 10 अलग-अलग सिचुएशन बोलूँगा। अगर वो सिचुएशन आपकी लाइफ़ में हुई है, तो आपने एक-एक करके काउंट करते रहना है और एंड पे कमेंट बॉक्स में बताना है कि उनमें से कितनी सिचुएशंस को आप रिलेट कर पाए हो। क्या कभी कोई छोटा-सा डिसीजन लेने के लिए टाइम वेस्ट किया हो कि कहीं चॉइस गलत ना हो जाए? क्या कभी कोई इंपॉर्टेंट मैसेज टाइप करने के बाद कई बार सोचा हो कि इसको सेंड करूँ या ना करूँ? कोई ईमेल लिखने से ज़्यादा उसको एडिट करने में टाइम लगा हो? या फिर कुछ दिन, कुछ हफ्ते या कुछ साल पुरानी बात को सोचकर फ़िक्र की हो? या फिर किसी रेस्टोरेंट में बैठ के ऑर्डर करने में 10 मिनट से ज़्यादा टाइम लगा दी हो? या फिर किसी एक नॉर्मल से दिन में ये सोचने में 10 मिनट से ज़्यादा लगा दिए कि आज पहनना क्या है? किसी भी बातचीत को अपने दिमाग में ही बार-बार सोच के डिफरेंट सिचुएशंस में रिहर्स किया हो? जो आर्गुमेंट कभी हुआ ही नहीं, उसके लिए मेंटली तौर पे खुद को प्रिपेयर किया हो। कभी कोई ऑफर लेने के लिए सोचने में इतना टाइम लगा दिया कि वो ऑफर ही नहीं करी। कभी कोई वीडियो रिकॉर्ड करके वो आज तक अपलोड ही नहीं की, जस्ट ये सोच के कि शायद अभी इसमें कमी है, ये अभी सही से नहीं बनी है। कितनी सिचुएशन से रिलेट कर पाए आप? और अगर कोई ऐसी सिचुएशन है जिसका जवाब सोचने में आपको 1 मिनट से ज़्यादा टाइम लग रहा है, तो वो भी आप काउंट कर सकते हैं। और मुझे बताएँ कमेंट बॉक्स में कि इनमें से कितनी सिचुएशंस हैं जिनसे आप रिलेट कर पाए हैं। अगर आप इनमें से मैक्सिमम सिचुएशंस के साथ रिलेट कर पा रहे हैं, तो आप सोचने में एक्सपर्ट हैं। आपका दिमाग एक पावर हाउस की तरह है, मगर हो सकता है कि आपकी जो ओवर थिंकिंग है वो आपको ओवर पावर कर रही हो। मगर आप इसमें अकेले नहीं हैं। 25 से 35 साल की उम्र के तकरीबन 73% लोग और 45 से 55 साल की एज के तकरीबन 52% लोग ओवरथिंकिंग का शिकार हैं। मैं खुद बहुत अरसे तक ओवरथिंकिंग का शिकार रहा हूँ और मैंने इस चीज़ पे काम किया और अभी भी मैं करंटली इस चीज़ पे काम कर रहा हूँ। तो इस वीडियो में मैं आपको कुछ टूल्स और फार्मूलाज़ बताऊँगा जिन पे इम्प्लीमेंट करके आप अपने माइंडसेट को चेंज कर सकते हो और ओवरथिंकिंग को डीप थिंकिंग में चेंज कर सकते हो। इस वीडियो में आप जानोगे कि कैसे हमारी थिंकिंग ओवरथिंकिंग में बदल जाती है, क्या रीजंस होते हैं जिनकी वजह से हम ओवरथिंकिंग करते हैं और कैसे हम अपनी ओवरथिंकिंग को डीप थिंकिंग में बदल सकते हैं। थिंकिंग बहुत नॉर्मल सी बात है। कुछ लोग बहुत कम सोचते हैं, कोई भी काम करने के लिए बहुत कम सोचते हैं। कुछ लोग नॉर्मली सोच रहे होते हैं और कुछ लोग होते हैं जो बहुत ज़्यादा सोच रहे होते हैं, जिसको हम ओवरथिंकिंग कहते हैं। और मैं इस प्रॉब्लम से रिलेट कर सकता हूँ क्योंकि मैं खुद ओवरथिंकिंग का शिकार हूँ। मैं समझ सकता हूँ कि जब हम ओवरथिंकिंग करते हैं तो कोई भी काम सही से नहीं कर पा रहे होते हैं। स्ट्रेस फील हो रहा होता है, मूड खराब हो रहा होता है और कई बार तो गुस्सा भी आ रहा होता है और हम अपनी लाइफ को एंजॉय नहीं कर पाते। हम अंडर कॉन्फिडेंट फील करते हैं, खुद पे डाउट आ रहा होता है और क्योंकि हम सही से सोच नहीं पा रहे, उसकी वजह से हमारे रिलेशनशिप, हमारा करियर और हमारी लाइफ पे भी इसकी वजह से इम्पैक्ट आ रहा होता है। तो एक बार समझते हैं कि ओवरथिंकिंग की रीजंस क्या-क्या हैं। कुछ लोगों की ओवरथिंकिंग का रीजन होता है चाइल्डहुड ट्रॉमा। लाइक बचपन में कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ या फिर कुछ ऐसी रीजंस हुई जिसकी वजह से ज़्यादा नेगेटिव सोचने की आदत बन गई। जैसे अगर मैं आपको अपनी एग्जांपल दूँ तो बचपन में कुछ ऐसी रीजंस की वजह से फैमिली का बिज़नेस जो था वो बंद हो गया और उसके बाद फैमिली की सिचुएशन जो है वो काफ़ी वर्स्ट हो गई थी, काफ़ी क्रेडिट हो गया था और काफ़ी नेगेटिविटी हो गई थी। तो उस टाइम पे एक जो छोटा बच्चा होता है वो क्या सोचना शुरू कर देता है कि अब हमारे फ्यूचर का क्या होगा? पेरेंट्स का क्या होगा? हम सर्वाइव कैसे करेंगे? तो उस काफ़ी सारी नेगेटिव सिचुएशन के अंदर ज़्यादा सोचने की, ज़्यादा नेगेटिव सोचने की आदत बन गई क्योंकि वो चाइल्डहुड ट्रॉमा ऐसा था। सेकंड जो रीज़न है जिसकी वजह से बहुत से लोग ओवरथिंकिंग करते हैं दैट इज़ अनसर्टेनिटी। लाइक आगे का ना पता होना, क्या होगा? जैसे कि एग्ज़ाम में क्या होगा? रिज़ल्ट कैसा आएगा? जॉब मिलेगी या नहीं मिलेगी? फ्यूचर में क्या होगा? और ये जो अनसर्टेनिटी है ये हमें हेल्पलेस बनाती है और हमें हेल्पलेस होना पसंद नहीं है। हमारा दिमाग तो ये चाहता है कि उसको सब पता हो, लाइक क्या होने वाला है, कब होने वाला है, कैसे होगा। तो इसी वजह से हम ओवरथिंकिंग में चले जाते हैं और बहुत ज़्यादा सोचना शुरू कर देते हैं कि क्या-क्या सिनेरियोज़ होंगे, नेक्स्ट क्या होगा। लेकिन ऐसी हर प्रॉब्लम को हम इसी वीडियो में सॉल्व करेंगे, चाहे वो चाइल्डहुड ट्रॉमा हो या फिर अनसर्टेनिटी हो। तीसरे रीज़न पे आते हैं, मैं ऐसे बहुत से लोगों को जानता हूँ जिन्होंने वीडियो रिकॉर्ड करके रखी हुई है पर आज तक पब्लिश नहीं की। कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने कुछ कोर्सेज़ लिए हुए हैं, बहुत अच्छे से नोट्स बनाए हैं पर आज तक उन पे एक्शन नहीं लिया, उस पे काम करना शुरू नहीं किया। क्योंकि वो एक्शन इस वजह से नहीं ले पा रहे होते, उनको लगता है कि अभी मैं इसमें परफेक्ट नहीं हूँ, अभी इस पे और काम करने की और सीखने की ज़रूरत है। ये जो अंडर कॉन्फिडेंट फ़ील करते हैं, जो खुद पे एतमाद नहीं है, खुद पे यकीन नहीं है, ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न है ओवरथिंकिंग का। ओवरथिंकिंग का एक और बड़ा रीज़न है पीपल प्लीज़िंग। लाइक अगर आपको लगता है कि लोग आपके बारे में गलत ना सोचें, लोग आपसे नाराज़ ना हो जाएँ या फिर उनके माइंड में आपकी जो इमेज है, वो गलत ना बन जाए, तो अगर आप पीपल प्लीज़र हो तो ओवरथिंकिंग नेचुरल है, आप ओवरथिंकिंग करोगे। एक और रीज़न जिसकी वज़ह से हम ओवरथिंकिंग करते हैं दैट इज़ कि हम अनकम्फर्टेबल होने से डरते हैं। लाइक कोई भी काम करना चाह रहे हैं, एक्शन लेना चाह रहे हैं बट उसके बारे में सिर्फ़ सोचते ही रहना। थिंकिंग के अंदर ही उसमें हम खुश भी हो रहे हैं और उसी में हम जो वर्स्ट सिचुएशंस होती हैं उनको भी एक्सपीरियंस कर रहे हैं। तो ये कंपैरेटिवली ईज़ी है एक्शन लेने से। तो कैसे पता चलेगा कि हम सोच रहे हैं या फिर ओवर सोच रहे हैं? हेल्दी थिंकिंग और अनहेल्दी थिंकिंग में क्या डिफ़रेंस है? 3 फैक्टर जिनसे आप ये एनालाइज़ कर पाओगे कि आप सोच रहे हो या ओवर सोच रहे हो।
इसमें सबसे पहला आता है टाइम। लाइक आप कौन-सा काम करने के लिए कितना टाइम लगा रहे हो सोचने में। फॉर एग्ज़ाम्पल आप कोई बुक लिखना चाह रहे हो और बुक लिखने में आप 2 साल लगा देते हो, आप उसके लिए डिफरेंट रिसर्चेज़ कर रहे हो, एनालिसिस कर रहे हो, तो कहीं न कहीं ये आपकी ओवरथिंकिंग नहीं है। बट अगर आप 1 मिनट की रील बनाने के लिए, 1 मिनट की वीडियो बनाने के लिए 1 महीना सोच रहे हो, तो ये आपकी ओवरथिंकिंग है। किस चीज़ में कितना टाइम लग रहा है, ये इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट फैक्टर पे आते हैं। जो थिंकिंग आपको एक्शन की तरफ लेके जा रही है, वो थिंकिंग है, और जो थिंकिंग आपको इनएक्शन की तरफ लेके जा रही है, वो ओवरथिंकिंग है। एग्ज़ाम्पल से समझते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप स्विमिंग पूल के किनारे पे खड़े हो और आप जंप करने का सोच रहे हो। आप देखते हो कि पानी की डेप्थ कितनी है और आप अपनी सेफ्टी के बारे में सोचते हो और आप जंप कर देते हो। ये आपकी थिंकिंग है। और ऑन द अदर हैंड आप किनारे पे खड़े हो और आप सोच रहे हो कि पानी का टेम्परेचर कैसा होगा, मैं स्विमिंग कर पाऊँगा, नहीं कर पाऊँगा, लोग देखेंगे, क्या सोचेंगे। तो जो थिंकिंग आपको एक्शन नहीं लेने दे रही और आप उस थिंकिंग में बह जाते हो, तो वो आपकी ओवरथिंकिंग है। तीसरे फैक्टर पे आते हैं, इसको हम इफ बट बोलते हैं। अगर आपके पास सिर्फ अगर है, तो ये आपकी ओवरथिंकिंग है, बट अगर आपके पास तो है, ये आपकी थिंकिंग है। मिसाल से समझते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं सोचता हूँ, अगर वीडियो ना चली, अगर मैं फेल हो गया, अगर मैं भूल गया। ऑन द अदर हैंड अगर मैं ये सोचता हूँ, अगर वीडियो ना चली तो मैं फीडबैक लूँगा और उसको इम्प्रूव करूँगा। अगर मैं फेल हो गया तो मैं नेक्स्ट टाइम ज़्यादा अच्छी तरह से तैयारी करूँगा और उसको क्लियर करूँगा। अगर मैं भूल गया तो मैं नेक्स्ट टाइम समझूँगा, उसको अंडरस्टैंड करूँगा और फिर और अच्छे से प्रिपरेशन करूँगा। तो अगर आपके पास सिर्फ अगर है, तो ये आपकी ओवरथिंकिंग होगा, और बट अगर आपके पास उसका सॉल्यूशन भी है, तो वो आपकी थिंकिंग होगी। तो प्रॉब्लम जो है वो ओवरथिंकिंग में नहीं है, वो नेगेटिव ओवरथिंकिंग में है। बट अगर यही नेगेटिव ओवरथिंकिंग पॉजिटिव में बदल जाए, तो इसको हम डीप थिंकिंग बोलते हैं। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। फॉर एग्जांपल आपने घर में एक फंक्शन रखा हुआ है और आप सोच रहे हैं कि मैंने किस-किस को इनवाइट करना है और जो गेस्ट आ रहे हैं उनके साथ कैसा मेरा बिहेवियर होना चाहिए, उनके रहने के लिए प्लेस कैसी होनी चाहिए, उनके खाने-पीने का क्या इंतज़ाम होगा। तो ये आपकी एक हेल्दी थिंकिंग है। बट अगर आप सोच रहे हो कि जो गेस्ट आ रहे हैं, जिनको मैं बुला रहा हूँ, वो आए ही ना, तो अगर वो आएँगे और कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो गई तो, अगर वो लोग आ रहे हैं और उनको लाइक मेरा जो इवेंट है वो पसंद ना आया तो, और उनको खाना पसंद ना आया तो ये आपकी नेगेटिव ओवरथिंकिंग है। तो हमें अपनी ओवरथिंकिंग को रोकना नहीं है, उसको ख़त्म नहीं करना, हमें उसको पॉज़िटिव करना है, उसका रुख बदलना है, ताकि वो डीप थिंकिंग में कन्वर्ट हो जाए। अब हम उन सॉल्यूशंस पे आते हैं, कैसे आप अपनी ओवरथिंकिंग को डीप थिंकिंग में कन्वर्ट कर सकते हो। हम अपनी थिंकिंग को बंद तो नहीं कर सकते, पर जितना सोचते हैं वो कैसा सोचते हैं, ये इम्पोर्टेंट है। 6 टूल्स मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर करूँगा जो आपके काम आएँगे। आपको अपनी नेगेटिव ओवरथिंकिंग को अपनी डीप थिंकिंग में कन्वर्ट करने में और उसको हेल्दी बनाने में। फर्स्ट पॉइंट है 90-10 रूल। मतलब आपको 90% अपनी सेल्फ के बारे में, अपने बारे में, अपनी वर्थ के बारे में, अपनी सेल्फ परसेप्शन के ऊपर यकीन करना चाहिए, और 10% के लोग आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। बट हम मैक्सिमम टाइम इसको उल्टा कर देते हैं। हम 70, 80 टू 90% लोगों की परसेप्शन, लोग क्या सोच रहे हैं, उसके ऊपर फोकस करते हैं, और 10 टू 20% खुद के ऊपर। तो इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। मिसाल के तौर पे आपको कहीं कोई प्रेजेंटेशन देनी है, और तो आपको ये सोचना चाहिए कि आप लोगों को क्या वैल्यू दे सकते हो, क्या बेनिफिट्स दे सकते हो, आप कैसा परफॉर्म कर सकते हो, आपको स्टार्ट कहाँ से करना है, आपको एंड कैसे करना है, आपको क्या-क्या वैल्यूज़ प्रोवाइड करनी है। और उसका 10% ये सोचो कि लोग आपके बारे में क्या सोचेंगे, उनका फीडबैक क्या होगा। सेकंड है डिसीजन हैबिट। जिसको ओवरथिंकिंग की आदत होती है, तो उसकी वो आदत उसके छोटे-छोटे डिसीजंस में आ जाती है। जैसे अगर किसी को कोई मैसेज करना है, तो वो करूँ या ना करूँ, आज क्या पहनना है, किसी फ्रेंड के साथ रेस्टोरेंट पे जाना है, तो वो वहाँ पे जाके क्या ऑर्डर करना है। तो ये छोटे-छोटे डिसीजन जिनसे कोई लॉस भी नहीं होता, इसमें भी ओवरथिंकिंग की आदत आ जाती है। तो हमें करना क्या है कि हमें इसको उल्टा कर देना है। हमें ये जो छोटे-छोटे डिसीजंस हैं, इनको जल्दी लेना शुरू कर देना है। इनको क्विक डिसीजंस के अंदर तब्दील करना है, उससे जिससे कोई लॉस नहीं हो रहा। हमें लाइक ज़्यादा से ज़्यादा क्या ही हो जाएगा, अगर आप कोई गलत खाना ऑर्डर कर दोगे, तो नेक्स्ट टाइम आपका एक्सपीरियंस अच्छा रहेगा, आपको आइडिया हो जाएगा। अगर आप कुछ गलत पहन के चले जाओगे, तो नेक्स्ट टाइम उसको इम्प्रूव कर लोगे। तो हमने छोटे-छोटे डिसीजंस को जल्दी लेना शुरू कर दिया, और जब आप छोटे-छोटे डिसीजंस लेते हो, तो उससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है। आपको बिलीव होता है कि आप डिसीजंस ले सकते हो। आपके माइंड की वो हैबिट बिल्ड होती है, जिससे आप नेक्स्ट फर्दर उसको अपने बड़े डिसीजंस के अंदर भी अप्लाई कर सकते हो। थर्ड सॉल्यूशन पे आते हैं कि आपने करना ये है कि आपने एक शीट बना लेनी है, जिसको आप ओवरथिंकिंग शीट का नाम भी दे सकते हो। आपने मोबाइल में बना सकते हो, या फिर आप एक पेज ले सकते हो। तो आपने उसमें करना ये है कि जब भी आप ये रियलाइज़ करो कि आप ओवरथिंकिंग कर रहे हो, तो आपने उसको एनालाइज़ करना है कि आप किस किस चीज़ पे ओवरथिंकिंग कर रहे हो। तो आपने उसको उस शीट में लिख लेना है, और आपने ये सोचना है कि मैं इस टॉपिक पे, इस चीज़ पे सेपरेटली बैठूँगा, और बैठ के मैं सोचूँगा, बड़े अच्छे से फ़ोकस करके अलग बैठ के सोचूँगा
कि मुझे इस पे क्या करना है। तो उससे होगा क्या कि आपके माइंड को रिलैक्सेशन मिलेगी कि अच्छा ठीक है, इस पे सोचने के लिए मुझे टाइम मिलेगा। जो लोग ओवरथिंकिंग करते हैं उनकी एक आदत बन जाती है कि उनके माइंड को सोचने के लिए कुछ ना कुछ चाहिए होता है, वो आराम से नहीं बैठ सकता। तो जब कुछ भी नहीं मिल रहा होता तो वो कोई भी बात उठाता है और उस पे ओवरथिंकिंग करना शुरू कर देता है। तो आप जब उसको एक एड्रेस दोगे कि हाँ, इस पे हम बैठ के सोचेंगे, तो वो उस टाइम पे रिलैक्स हो जाएगा और आप ओवरथिंकिंग से बाहर आ जाओगे। और जब आप सेपरेटली बैठोगे और उस शीट को देखोगे तो आपको रियलाइज़ होगा कि उसमें कुछ ऐसा था ही नहीं जिसके बारे में आपको इतनी परेशानी हो रही थी। और अगर कुछ ऐसा होगा भी तो आप सेपरेटली बैठ के उसके बारे में अच्छे से सोच सकोगे, फ़ोकस कर सकोगे और उसका सॉल्यूशन निकाल सकोगे। नेक्स्ट सॉल्यूशन है रिफ्रेम। मतलब हमें अपनी ओवरथिंकिंग को रोकना नहीं है, हमें उसको तब्दील करना है, हमें उसको पॉजिटिव करना है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर चीज़ें मेरे हिसाब से नहीं हुई तो क्या होगा? इसको अगर हम ऐसे सोचे कि अगर चीज़ें मेरे हिसाब से हुई तो क्या होगा? अगर मैं ये बिज़नेस स्टार्ट करूँ और इसमें लॉस हो गया तो क्या होगा? बट अगर मैं ये सोचूँ कि अगर मैं ये बिज़नेस स्टार्ट करूँ और इसमें प्रॉफ़िट हुआ तो क्या होगा? तो हमें करना ये है कि हमें अपनी नेगेटिव थिंकिंग को पॉजिटिव थिंकिंग में तब्दील करना है, तो वो हमारी डीप थिंकिंग बन जाएगी। मतलब आपको प्रॉब्लम ओरिएंटेड नहीं सोचना, आपको सॉल्यूशंस के बारे में सोचना है। आप एक पेज लेके बैठ सकते हो या फिर मोबाइल के अंदर ही नोटपैड ओपन कर सकते हो और उसमें लिखना शुरू करो कि इस चीज़ के ये सॉल्यूशंस मेरे पास अवेलेबल हैं। तो वो ऑटोमैटिकली आपकी जो ओवरथिंकिंग है वो आपकी पॉजिटिव थिंकिंग में तब्दील होगी और जो डीप थिंकिंग कहलाएगी। देखिए, कुछ हैक्स होते हैं जो कि आपको इमीडिएटली किसी भी चीज़ से बचा लेते हैं, आपको आपका टाइम बचा देते हैं, आपकी फौरी तौर पे जो सॉल्यूशन होता है। बट कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो आप आदत बनाते हो, जिनको अपनी ज़िंदगी का लाइफ़स्टाइल बनाते हो, तो वो आपकी पूरी लाइफ़ आपके लिए फ़ायदेमंद होते हैं। तो अभी तक जो आपको 4 चीज़ें मैंने आपको बताई थी वो आप हैक्स में काउंट कर सकते हो। बट नेक्स्ट जो 2 चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ वो ज़िंदगी के तरीके होंगे। वो आप अगर अपनी लाइफ़स्टाइल में आप उसको अपनाते हो तो उससे आपको ओवरथिंकिंग के अलावा और भी बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हो सकते हैं। ये जो नेक्स्ट पॉइंट है ये है अवेयरनेस। मतलब आपको जो थिंकिंग आ रही है, आप जो सोच रहे हो वो किस चीज़ से रिलेटेड आ रही है? कौन-सी ऐसी थॉट्स हैं जो आपने रखनी है, जो सही है? कौन-सी ऐसी थॉट्स हैं जो जस्ट आपका टाइम वेस्ट कर रही हैं, आपको स्ट्रेस दे रही हैं? मिसाल के तौर पे एक ट्रैफिक इंस्पेक्टर है और उसको ट्रैफिक को कंट्रोल करना है। तो अगर उसको ट्रैफिक को कंट्रोल करना है तो पहले उसको ये समझना पड़ेगा कि ट्रैफिक का कौन-सी साइड से ज़्यादा आ रही है, कौन-सी साइड ऐसी है जो कि अक्सर खाली रहती है। तो पहले उसको उस चीज़ की अवेयरनेस होगी, तभी वो उस चीज़ को समझ पाएगा, ट्रैफिक को कंट्रोल कर पाएगा और उन चीज़ों को अलाइन कर पाएगा। इसी तरह से जब हमें अवेयरनेस होगी हमारी थॉट्स के बारे में कि हम कब क्या सोच रहे हैं, कौन-सी थॉट्स ऐसी हैं जो हमारे लिए सही हैं और कौन-सी ऐसी हैं जो हमें सिर्फ़ लाइक ओवरथिंकिंग की तरफ लेके जा रही हैं, नेगेटिव थिंकिंग की तरफ लेके जा रही हैं, तो हम उस चीज़ को एनालाइज़ करके उस चीज़ को सॉल्व कर पाएँगे। तो किस तरह के थॉट्स आपको आते हैं, कौन से आपको चाहिए, कौन से नहीं चाहिए, यही अवेयरनेस का रोल है। और इसमें कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जो अगर आप अपनी ज़िंदगी का पार्ट बनाते हैं तो वो आपको हेल्प करती हैं ओवरथिंकिंग को कंट्रोल करने में और भी बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलते हैं आपको। जैसे बहुत सारे ऐसे सक्सेसफुल लोग हैं जिनके बारे में अगर आप रिसर्च करेंगे तो आपको पता चलेगा कि वो मेडिटेशन कर रहे होते हैं। आप वो कुछ लोगों की लाइफ़ का पार्ट होता है कि वो जर्नलिंग कर रहे होते हैं और कुछ लोग सेल्फ टॉक करते हैं। तो अब नेक्स्ट और लास्ट सबसे बड़ी प्रॉब्लम को पकड़ते हैं और उसको सॉल्व करते हैं, दैट इज़ अनसर्टेनिटी। एग्ज़ाम्पल लेते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल एक क्रिकेट मैच हो रहा है और मैच में टॉस होता है और टॉस में एक टीम जीतती है और एक टीम हार जाती है और वहीं पे डिक्लेयर किया जाता है कि टॉस से ही फैसला होगा, जो टीम जीत गई है वही विनर है और जो टीम हार गई है वो लूज़र है। तो क्या आपको उस मैच का मज़ा आएगा? तो क्या नेक्स्ट टाइम आप मैच देखोगे? कभी भी नहीं। तो अनसर्टेनिटी जो है एक्चुअल में यही ज़िंदगी है। आपको नेक्स्ट फर्दर नहीं पता होता कि आपको क्या करना है, नेक्स्ट बॉल पे क्या होगा, नेक्स्ट ओवर में क्या होगा, 1 बॉल रह गई है, 6 स्कोर रह गए हैं कि कैसे बनेंगे, नहीं बनेंगे, 1 विकेट रह गई, आउट होगा, नहीं होगा। तो दैट इज़ द पार्ट ऑफ लाइफ। असल में ज़िंदगी इसी चीज़ का नाम है। असल में मज़ा उस अनसर्टेनिटी में है, जीत-हार में नहीं है, मज़ा उसमें है कि कैसे जीत रहे हो, कैसे हार रहे हो। तो एक बार सोच के देखो, अगर आपको सब कुछ पहले से ही पता हो, आपको पता हो जब कि आप जैसे ही पैदा हुए हैं, आपको पता हो कि आपने कितनी स्टडी करनी है, आपकी जॉब लगेगी या नहीं लगेगी, आपने लाइफ में क्या करना है, आपकी शादी किसके साथ होगी, आप इस क्लास में पास हो गए या नहीं हो गए। लाइक आपको सब कुछ पहले से ही पता है, तो आपका पोटेंशियल ही नहीं निकल के बाहर आएगा, आपकी ग्रोथ ही नहीं होगी, आपको कोई एक्साइटमेंट ही नहीं रहेगी कि आपको पहले से ही आइडिया है कि अच्छा ये काम करूँगा तो ये हो जाएगा। तो ये जो अनसर्टेनिटी है बेसिकली यही हमारी ज़िंदगी को ज़्यादा मज़ेदार बनाती है, हमारी ज़िंदगी को एन्जॉयबल बनाती है। और हमें इस्लाम में ये कहते हैं कि ओवरथिंकिंग जो है वो शैतान की तरफ से है। हमारी लाइफ में जो कुछ भी होता है वो अल्लाह की तरफ से होता है और जो अल्लाह की तरफ से होता है वो बेहतरीन होता है। हमें सब चीज़ों को छोड़ के उसके ऊपर यकीन करना चाहिए जो कि हमारी तकदीर को लिखने वाला है। और उससे भी इम्पोर्टेंट, अगर आपको ये टेंशन है कि अगर मेरी तकदीर में अच्छा ना लिखा होगा तो हमारे पास दुआएँ करने के लिए।
दुआ से अपनी तकदीर को तब्दील कर सकते हैं। दिस इज़ जस्ट बिकॉज़ ऑफ कि आपका जो यकीन है वो अल्लाह से हट के और चीज़ों के ऊपर हो चुका हुआ है। तो अपना जो यकीन है, अपनी जो डायरेक्शन है वो ज़रा अल्लाह की तरफ लेके आएँ, तो ऑटोमेटिकली आपकी ओवरथिंकिंग खत्म हो जाए। सो दिस इज़ द होल वीडियो। आई होप कि आपको ये टॉपिक की जो चीज़ें मैंने बताई आप इसमें इम्प्लीमेंट करेंगे और आपको अगर वाक़ई में लगता है कि वीडियो में आपको कुछ वैल्यू मिली है, वैल्यूएबल चीज़ें मिली हैं, सीखने को मिला है और आपका फ़ायदा हो सकता है, तो आपने वीडियो पे लाइक कमेंट लाज़मी कीजिएगा और कमेंट में मुझे लाज़मी बताइएगा कि आज की वीडियो से सबसे बेस्ट पॉइंट आपको कौन-सा लगा। बाकी इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।